औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको सैफुल इस्लाम का सलाम कबूल हो। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे हाले चाचे ताए सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको है अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला मुझे भी खैर वफियत से रखें। ये देखें मेरे पास दालचना है। दालचना किस तरह बनाई जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, बहुत ज़्यादा लजीज हो, भुनी भुनी हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर शोरबा ना हो, खाएं तो आपको एक लुत्फ़ महसूस हो। तो वो किस तरीके बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से स्पाइसेस डलते हैं, कौन कौन से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इस दालचना को मैंने बॉयल करना है। बॉयल करने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके 3 से 4 पानियों में धो के 4 घंटे इसको भिगो के रखा था पानी में। अभी देख लें काफ़ी सारी नरम होगी। तो अभी मैंने इसको प्रेशर कुकर के ज़रिए प्रेशर देना है, तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर देना है। हमने इसको इतना प्रेशर देना है कि ये बिल्कुल हलीम ना बन जाए। अगर हम इसको दबाएं तो ये फिस जाए। अब चलिए मैं इसको देता हूँ प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारी सी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑयल। ऑयल मैंने डालना है यहाँ पर 1 कप के बराबर, यानी कि 100-125 ग्राम। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करना। क्यों नहीं ऐड करना, आगे जाकर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैंने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ काली इलायची का कूटी हुई 1 अदद, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद दालचीनी के छोटे छोटे पीस। इनको हमने थोड़ा सा पका लेना है, थोड़ा सा भूनना है। अच्छा, अभी करने इस तरह है कि ये जो हमने इलायची, काली इलायची और 7 दालचीनी की पीस डाली हुई, इनको निकाल देंगे, जबकि सब्ज़ इलायची जो है उसको रहने देंगे। इनको निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जिस वक्त हम दाल पक जाती है हमारी, उसको तड़का लगाते हैं, जिस वक्त हम उसको तड़का लगाते हैं तो फिर उसका रंग काला हो जाता है। इसलिए काली इलायची और दालचीनी को निकाल देना है। सब्ज़ इलायची को इधर नहीं निकालना, वो इधर रहेगी। इलायची को निकालने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ एक छोटा ऑनियन, बारीक काटा हुआ, बिल्कुल छोटा सा था। और इसको हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कलर तब्दील करना है इसका। तो प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अभी मैं डाल रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी इसको थोड़ा सा हमने पका देना है। थोड़ा सा इसका हमने कलर तो चेंज नहीं करना, थोड़ा सा इसको पका देना है ताकि जो इसकी बू है वो बू ख़त्म हो जाए, इसकी जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, बारीक बारीक काटी हुई, सुर्ख लाल रंग के। अभी इनको पकाना है इसमें। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद जिस तक थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर इसमें मैंने मसाले ऐड करने। पहले मसाले ऐड नहीं करने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इस ज़रूर समझे तो पानी डाल सकते हैं। पानी को हमेशा अपने पास रखा करें। तो थोड़ा सी पानी मैंने इसमें डाला है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। जितना हमारे टमाटर अच्छे से पकेंगे, नरम हो जाएंगे, हमारा अच्छा सा रोगन तैयार होगा, उतनी हमारी दाल लज़्ज़तदार खुशबूदार बनेगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। टमाटर के साथ थोड़े से पक जाएँ, थोड़े थोड़े नरम होने शुरू हो जाएँ, चमचे की मदद से इनको दबाते जाएँ ताकि ये अच्छे से फिस जाएँ, नरम हो जाएँ। ये जो अपनी जगह इनकी हालत है, ये हालत तब्दील होकर ये अगरोन की शक्ल इख्तियार कर ले, ग्रेवी बन जाए अच्छी सी। इसलिए इसको जब भी आप टमाटरों को शामिल कर लें, अगर पेस्ट बना लें तो ठीक है। जिस रेसिपी में पेस्ट नहीं होता उस रेसिपी में आपने इनको इस तरीके से नरम कर देना है। क्योंकि इस रेसिपी में मुझे पेस्ट शामिल करना अच्छा नहीं लगा था, लिहाजा मैं टमाटरों को इस तरीके से नरम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप दाल को देख रहे हैं, मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर दिया है और ये किस हद तक गल चुकी है ये आपको देख सकते हैं।
ये देखिए बिल्कुल दाने अपनी जगह पे कायम है, और अगर इस तरह दबाएंगे तो ये इस तरीके मैच हो जाएंगे। इस हद तक इसको पकाना चाहिए। अगर इसमें दाल गली हुई नहीं होगी तो फिर भी हमें सालन का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो फिर भी वो एक हलीम बन जाएगी, एक लेटी सी हलवा सा बन जाएगा, फिर भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर टमाटर मेरे अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आकर मैंने मसाले ऐड करने हैं। कुछ मसालों को हमने बाद में ऐड करना है, कुछ को अभी ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून सॉरी 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स दरा मिर्च शामिल कर दी। 1/2 टीस्पून सूख मिर्च ये शामिल कर दी, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी। और ये जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, ये मेरे पास 250 ग्राम दाल चना है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास ज़्यादा दाल हुई तो आपने उस हिसाब से मसालों को ज़्यादा कर देना है। मसालों को थोड़ा से पकाने के बाद इसमें मैंने अभी दाल को डालना है। दाल का पानी मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि इसका पानी बादी पैदा करता है, गैस पैदा करता है, इसलिए इसको पानी को बिल्कुल निकाल दिया है। आपने भी निकाल देना है। अभी दाल की भुनाई करनी है और अच्छे से भूनना है इसको। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। जितनी अच्छी बुनाई होगी इसका इतना ही अच्छा जायका आएगा। तो माशाअल्लाह से यहाँ पर देख रहे हैं कितनी अच्छी कितनी प्यारी सी इसकी बुनाई कर दी है मैंने। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप दही का। ये तकरीबन दही जो है 125 ग्राम तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। अभी दही में इसको 2-3 मिनट तक पकाना है, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दही को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने ऐड करनी है मलाई। ये मेरे पास घर की मलाई है, आपके पास अगर बाज़ार की हो शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो फिर भी कोई मसला कोई बात नहीं है। अगर शामिल करेंगे तो इतना जायका इतनी खुशबू अच्छी बनेगी। इसके साथ ही मेरे पास देसी घी है, ये 1 टेबल स्पून ये भी इसमें डाल दिया। अब इनको इसमें पकाना है अच्छे से। मलाई और घी के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 गिलास पानी का। पानी डालने के बाद इस डालने से पहले थोड़ा सा पानी को इस तरह मिक्स कर लिया करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ढाँप के रखना है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी हुई, और अब इसको मैं थोड़ा टाइम इसी तरह पकाना है, ताकि हमारा जो ऑयल है वो सामने आ जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून कुटे भुने हुए धनिया और जीरा। ये देखें थोड़ा थोड़ा हमारा ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है। अभी हल्के फ्लेम पे ही हमने इसको थोड़ा टाइम छोड़ना है, ताकि एक तो हमारा जो पानी है उसका पानी भी इजाफी खुशक भी हो जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा, और हमारा ऑयल बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ हरी धनिया बारीक बारीक काटी हुई। हरी धनिया डालने से और हरी मिर्ची डालने से सालन की खुशबू बहुत ही मज़े की बन जाती है। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और खुशबू सालन में शामिल हो जाए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत तेरी शान। तो यहाँ पर देखें हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, ऑयल अलग अलग हो चुका है। ये आपको बिल्कुल किनारों से वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इतना सा हमने इसकी ग्रेवी सी बनाई है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें शोरबा पानी नहीं छोड़ा। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास लेमन हो, आज क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश और ज़्यादाबारी हो रही थी, बाज़ार में नहीं जा सका, तो यहाँ पर आप
1 से 2 नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी लजीज खुशबूदार किस्म की हमारी दाल चना तैयार हुई है। नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ आपको। आपने भी इस तरह ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।